शाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु भगवते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। देहं सदा परिभवन्यमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यम् कृत्यार्थेऽहं प्रणतिपालभवाप्तिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामुनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। काहू के बल भजन सो काहू के आचार। व्यास भरोसे कुमर के शोभत पाम पसार। हम सभी लोग परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ंदत वड़ंदत पीताम्बरधारी
गिरवरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। 2 मिनट ठाकुर जी का नाम संकीर्तन हम सभी लोग करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम द्वादश अक्षर मंत्र का जाप हम सभी लोग करें। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री केशव जी महाराज जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी केहू होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी व्यक्ति को भी मिल जाते हैं। सुत का मतलब पुत्र, दारा का मतलब पत्नी, लक्ष्मी का मतलब धन। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी केहू होए, लेकिन पापी व्यक्ति को मिलता क्या नहीं है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का संग और भगवान की कथा ये कभी पापी व्यक्ति को नहीं मिल सकती। आपने देखा होगा कलयुग का प्रभाव। कलयुग का दर्शन कहां करने को मिलता है? किसी स्थान पर वेश्या नृत्य कर रही है। किसी स्थान पर एक वेश्या नृत्य कर रही है। वहां पर किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप आओ आकर के देखो। कोई हमने इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, कोई हमने निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन वहां पर अनेक प्रकृति के लोग अपने आप देखने के लिए आ जाते हैं। और जब भगवान की कथा हो, मां तो ये और कह देंगे हमें तो बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं? हैं? हमें तो बुलाया नहीं, हम क्यों जाएं? अरे आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, और सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। और वहां ना चलेगा बहाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जब ठाकुर जी का बुलावा आएगा तो ये कहोगे भाई पहले तो बताया नहीं था, एकदम से कैसे तैयारी करें, कैसे चलें? नहीं, कोई बहाना नहीं चलता उसके सामने। वहां ना चलेगा बहाना किसी का। देखो बंधुओं, हम पापी व्यक्ति हैं। पापी व्यक्तियों को कभी भी भगवान की कथा और संतों का संग नहीं प्राप्त होता। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेना। मेरे हिसाब से आप लोगों ने तो बहुत पुण्य किए होंगे, जो आपके गांव में अभी कुछ दिन पहले एक कथा आपने सुनी, अब दूसरी कथा आप लोग सुन रहे हैं। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेना, सत्संग लवते पुरुषो यदावे।
अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नासम विदाये ही तदोदयते विवेक। आज से लगभग 2-3 महीने पहले हम आपके क्षेत्र में कथा करने आए थे। उस गांव को बोला जाता है खड़ेश्वर धाम। कानपुर नगर में पड़ता है खड़ेश्वर धाम। जब वहां कथा हम करने आए तो उन लोगों ने कहा महाराज जी हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसको कि हम लोग शोभन सरकार के नाम से जानते हैं। तब आपके इस क्षेत्र में आने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बागपुर से ही गुजर करके हम लोग गए थे शोभन सरकार। इतना सुंदर स्थान है, देखने को प्रतीत हुआ। हम सुबह से शाम तक वहां रहे लेकिन हमें समय का पता नहीं चला कि सुबह से शाम कैसे हो गई। यहां से भी लगभग पास में ही होगा बस। अच्छा, तो आप लोग तो रोज जाते होंगे। नहीं जाते? अच्छा, हमने कल कहा था ना, गंगा जी के निकट में रहने वाले गंगा जी का स्नान नहीं करते और दूर दूर से में स्नान करते, गोते लगाते हैं। आज गंगा दशहरा भी है। आप सब लोगों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल निर्जला एकादशी है। एकादशी का व्रत जो माताएं, जो भाई लोग, जो बुजुर्ग लोग करते हैं उन सबको पता होगा एकादशी का महत्व। दुष्ट संग न देई विधाता, वर भल वास नरक करता था। दुष्टों का संग करने से भी बुद्धि विकृत हो जाती है। भगवान की ये पावन कथा आप सबको पता है ना, भगवान की कथा कितनी पावन है, भगवान का नाम कितना पावन है। किसी के ऊपर शनि की दशा चल रही हो, शनि की 7.5 किसी के ऊपर चल रही हो, तो शनि के लिए वो पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में हनुमान जी की पूजा जरूर करते हैं। शनि देव को दबाने का एक ही मूल मंत्र है हनुमान जी। एक बार हनुमान जी के ऊपर 7.5 आ गई शनि की। अब जब शनि की 7.5 हनुमान जी के ऊपर आई, हनुमान जी के पास शनि देव आए। शनि देव बोले हनुमान जी वैसे तो मुझे आपसे डर लगता है, लेकिन आपके राशि के अनुसार, आपके नाम के अनुसार मुझे 7.5 वर्ष तक आपके ऊपर रहना पड़ेगा। बताओ आपके कौन से अंग पर बैठूं? हनुमान जी बोले देखो हमारे अंगों में राम जी निवास करते हैं। शनिदेव बोले मैं आपके शीश पर बैठ जाऊं?
हनुमान जी बोले मैं आपको अपने शीश पर नहीं बिठा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे शीश पर तो प्रभु श्री राम के चरण विराजमान हैं, और जहां पर प्रभु श्री राम के चरण विराजमान है मैं उस स्थान पर आपको नहीं बिठा सकता। शनिदेव ने कहा आपके कंधे पर बैठ जाऊं? हनुमान जी बोले क्षमा करें, मैं आपको कंधे पर भी नहीं बिठा सकता। क्यों? क्योंकि आप दर्शन नहीं करते। मेरे एक कंधे पर राम जी विराजमान है और एक कंधे पर लखन लाल विराजमान है। शनिदेव ने कहा मैं आपके हृदय में बैठ जाऊं? हनुमान जी बोले आप तो बिल्कुल पागलों जैसी बात कर रहे हो। मेरे हृदय में तो राम और जानकी दोनों निवास करते, फिर मैं आपको अपने हृदय में कैसे बिठा लूं? महाराज समय व्यतीत हुआ। हनुमान जी बोले कोई ऐसा अंग है जहां पर राम जी नहीं रहते? बोले हाँ, मेरी जो ये पूंछ है ना, इस पर राम जी नहीं बैठे। आप मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। शनिदेव बोले पूंछ पर तो बैठ जाऊंगा, पर ऐसा मत करना पूंछ पर मैं बैठूं तुम मेरी बुरी गति कर दो। है? पता है शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? पता है? नहीं पता? हम बताएंगे। अब शनिदेव हनुमान जी की पूंछ पर बैठ गए। अब जैसे ही पूंछ पर बैठे बंधु, बहुत दिन हो गए, 2 महीने हो गए। शनिदेव बोले महाराज तुम तो कहीं जा ही नहीं रहे हो, कहीं घुमा करके लाओ ना। वही तभी तो शनि अपनी लीलाओं को, उन क्रियाओं को करेगा जब व्यक्ति कहीं जाएगा, कहीं बाइक पर जाएगा, कहीं गाड़ी में जाएगा, कहीं घूमेगा फिरेगा, तभी तो वो अपनी लीलाओं को दिखाएगा। घर में पड़े पड़े कैसे दिखा दे? हनुमान जी बोले हम तो इसलिए नहीं जा रहे थे, तुम हमारी पूंछ पर बैठे हो, चलो आप हमें घुमा करके लाओ। अब तो महाराज घुमाने के लिए शनिदेव पूंछ पर बैठे, हनुमान जी ने उड़ना प्रारंभ किया। ऐसा तो नहीं है पूंछ भी साथ साथ में ही उड़ेगी, पूंछ तो लहरती लहरती उड़ती है, कभी इधर कभी इधर। हनुमान जी कभी ऊपर जाएं, कभी नीचे जाएं, कभी पहाड़ों में जाएं, कभी पत्थरों में जाएं। हनुमान जी तो निकल गए पहाड़ में से, और पूंछ लगी पहाड़ में जाकर के शनिदेव के सिर में जाकर के पहाड़ लगा। कभी इधर पूंछ उड़ती है, कभी इधर पूंछ उड़ती है। 2 महीने तक उड़ते ही रहे। जब 2 महीने बाद हनुमान जी को थोड़ी भूख लगी, प्यास लगी, तो उन्होंने विश्राम किया, रुके। शनिदेव बोले महाराज अब तो तुमसे नहीं कहूंगा कि कहीं घुमा करके लाओ। क्यों? तुमने एक बार तो ऐसा घुमाया मेरे माथा, सर, हाथ, पैर सब सूजे हुए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि महाराज तुमने मुझे ऐसा उड़ाया है, ऐसा उड़ाया है, मैं चोटों को गिन नहीं सकता। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं। हनुमान जी ने सरसों का तेल लिया और सरसों का तेल लेकर के राम नाम से अभिमंत्रित करके शनिदेव के जहां जहां चोट लगी थी वहां वहां अंगों पर, शरीर पर उस सरसों के तेल को लगाया। तब जाकर के शनिदेव की चोट सही हुई, शनिदेव को थोड़ा विश्राम मिला। कहते हैं कि हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जिनसे कि शनिदेव को भी थोड़ा सा डरना पड़ता है। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं भगवान हम वो कथा सुन रहे हैं जिस कथा से पापी भी तर जाते हैं। जब हम भागवत जी की आरती करते हैं क्या बोलते हैं?
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलते हैं ना, सबसे बड़े पापी हम, दूसरा पापा है तो, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा। जो पापी नहीं है वो तो सो रहे हैं जाकर के, और जो पापी है वो यहाँ आकर के कथा सुन रहे हैं। जिन्होंने कभी पाप नहीं किया ना, वो तो सोचते हैं भैया घर में ही जा बैठ करके आनंद ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पाप धुले हुए हैं। हमने तो इतने पाप किए, हम आकर के भगवान की उस पावनमयी कथा को सुन रहे हैं। हम जैसे पापियों को ताड़ते हैं भगवान की कथा। ना जाने जाने अनजाने में कितनी गलतियां हमसे हो गई होंगी, कितने क्या क्या हमने किया होगा। हे भगवान, हमारे सभी पापों को नष्ट करें। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। भगवान का नाम अमंगलों का नाश करने वाला है। मंगलों का आह्वान करने वाला है वह भगवान का नाम, अमंगलों का नाश करता है। परमात्मा की वह पावन कथा, हम जैसे पापियों को ताड़ती है। वास्तविकता में भगवान की कथा के लिए स्थान ऐसा ही होना चाहिए। शौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से कि भगवान की कथा कैसे स्थान पर होनी चाहिए। सूत जी कहते हैं भगवान की कथा ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां पर कोई किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो, दूषित वायुएं ना हो, और ये ऐसा ही तो स्थान है। मेरे हिसाब से आप सब लोग अपने घरों में तो बढ़िया व्यवस्था में रहते होंगे, लेकिन इससे अच्छी सुविधा हमें कहीं नहीं मिल सकती जितना आनंद हमें यहाँ रहने पर प्राप्त हो रहा। इसमें हम फैसिलिटी ना देखें, इसमें पता है क्या है, हम एसी की हवा तो लेते हैं, लेकिन ये जो हवा है ना, ये एसी से अच्छी हवा है। हम जब घर में नहाते हैं ना, तो पता है क्या करते हैं, वो ठोंटी चलाते हैं और नहा लेते हैं। और आज हमें इतना आनंद आया, सुबह सुबह वहां ट्यूबवेल चल रहा था। हमने सोचा इससे अच्छा क्या होगा, हम गए भैया और ट्यूबवेल में हमने गोता लगाया, बढ़िया आनंद से नहाए। अब हमने सोचा अब कथा होगी, आप सब तो यहाँ लग रहे थे, हमने वो ट्रैक्टर स्टार्ट किया, वो ट्यूबवेल चलाया, फिर नहा के आए हैं, और सभी नहाए थे ना। तो इससे ज्यादा आनंद कहीं और थोड़े ही मिल सकता है। हम जब अपने घर में नहाते हैं टोंटी चला करके, तो वो कैसा बासा पानी होता है ना, और यहाँ हमें ताजा ताजा चीजें मिल रही हैं। यदि हमारा घर में आम खाने का मन करे तो वही दुकान से खरीद करके लाएंगे, वो तो सफर में 3, 4, 5 दिन चल करके तब हमारे पास तक पहुंचा। और यहाँ तो आम ही आम लगे, खाओ, वो तोड़ो और खाओ, ताजा ताजा है, नहीं है। ये मुझे तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आपके गांव में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं भगवान की कथा के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर बाहर की आवाजें नहीं आती हों। तो इसी प्रकार सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। एक समय कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। महाभारत की कथा है श्रीमद् भागवत में। कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है। पांडवों ने भगवान ने कहा पहले पांडवों से कि तुम्हें क्या चाहिए। पांडव बोले भगवान हमें तो कौरवों ने भगवान की सेना को ले लिया और पांडवों ने भगवान को। भगवान बोले पागल हो गए हो तुम, पता है अब तुम्हारी हार निश्चित है। बोले क्यों? क्योंकि मेरी जो सेना थी उसे तो कौरव ले गए और तुम्हारे पास क्या बचा है? मैंने तो प्रतिज्ञा की है अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब तो तुम्हारी हार निश्चित है। अर्जुन ने कहा गोविंद हमारी हार निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि सेना को जाने से क्या है जब उस सेना को चलाने वाला हमारे पास में है? सेना को जाने से क्या है जब उस सेना को चलाने वाला हमारे पास में है। सेना का निर्देशन तो आप करते हैं ना गोविंद। भगवान बोले आपने सत्य कहा, लेकिन अब मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं। युद्ध प्रारंभ हो गया, घनघोर युद्ध चल रहा है। भगवान क्या सेवा कर रहे हैं? भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने। और जिस गाड़ी को परमात्मा चलाए वो कभी पंचर नहीं हो सकती, उसका कभी इंजन खराब नहीं हो सकता। और भगवान किसकी गाड़ी को चला रहे हैं? अर्जुन की गाड़ी। सारथी बन गए, अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं गोविंद। पांडवों के साथ गोविंद खड़े हुए। भगवान बोले देखो सामने से युद्ध करने आ रहे हैं सब। हाँ भगवान, अब तो महाराज घनघोर युद्ध चल रहा है। बड़ा घनघोर युद्ध चल रहा है। बारी बारी से सब लोग युद्ध करने आ रहे हैं। अर्जुन के सामने दादा बाबा सब युद्ध करने आए। अर्जुन ने तो धनुष बाण फेंक दिए, मैं नहीं करूंगा युद्ध। है कन्हैया तुम हमें उल्टी सीख दे रहे हो। तुम हमसे कहते हो मैं अपने बाबा से युद्ध करूं, अपने परिवार वालों से युद्ध करूं, ये कौरव तो मेरे भाई हैं, इनसे युद्ध करूं। भगवान बोले अब हो गया काम। जब यही युद्ध के लिए मना कर रहा है तो जीत कैसे होगी? भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, बड़ा घनघोर युद्ध होगा। जब गोविंद ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, उसी समय भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली। आज जो हरि शस्त्र ना कहाऊं, तोला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत ना कहाऊं। यदि आज मैंने उस कन्हैया के हाथ से अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कराया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा, शांतनु का पुत्र नहीं कहूंगा। भगवान को पता चल गया मेरे भक्त ने भी प्रतिज्ञा ले ली है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, गोविंद कहते मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा ली है और मेरे भक्त के लिए मुझे प्रतिज्ञा को तोड़ना ही पड़ेगा। गोविंद के सामने, अर्जुन के रथ के सामने भीष्म पितामह यह युद्ध करने के लिए आ गए। भगवान ने देखा आ गए परीक्षा लेने। भगवान कहते हैं अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन बोला कैसी आज्ञा कर रहे हैं भगवान? भगवान ने गीता का उपदेश किया। अर्जुन की तरफ भीष्म पितामह ने बाण चलाए, लेकिन भीष्म पितामह को तो प्रतिज्ञा तोड़नी है ना गोविंद की। भीष्म पितामह बारी बारी से बाण कन्हैया के चरणों की तरफ भी चला देते हैं। अर्जुन का कवच टूट करके गिर गया। इतने बड़े योद्धा है ना भीष्म पितामह। अर्जुन का कवच टूट करके गिर गया। भगवान अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़ा, गोविंद मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकरा। कन्हैया मेरी रक्षा करो। गोविंद कहते चिंता ना कर। भीष्म पितामह सामने खड़े हैं और गोविंद कन्हैया मेरे उसी समय रथ से कूद करके अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के लिए। और एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा हुआ था और कन्हैया ने वे टूटा हुआ पहिया उठा लिया और जिस प्रकार से खूंखार सिंह दौड़ता है उस प्रकार से कन्हैया उस रथ के पहिए को लेकर के भीष्म पितामह की तरह खूंखार सिंह की तरह दौड़ रहे हैं। भीष्म पितामह बोले यही तो मैं चाहता था। कन्हैया बोले हो गई ना तुम्हारे मन की तो हो गई। युद्ध हुआ। भगवान ने भीष्म पितामह का और अर्जुन का युद्ध कराया, बड़ा घनघोर युद्ध। अर्जुन ने बारी बारी से गिनकर के भीष्म पितामह के शरीर को छेदा। धीरे धीरे कौरव समाप्त होने लगे। दुर्योधन भी युद्ध स्थल में ऐसे पड़ा है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना सो सकता है। क्यों? भीम ने ऐसे मारा है ना अपनी गदा से, जंघा को तोड़ दिया, शरीर को तोड़ दिया। ना तो महाराज ऐसे पड़ा हुआ है, रो ही रो रहा है। अश्वत्थामा ने आकर के देखा दुर्योधन को, कैसे परेशान हो भैया? दुर्योधन बोला पता नहीं है उस भीम ने मेरे शरीर को किस प्रकार से तोड़ दिया है। किस प्रकार से तोड़ दिया है। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा जाओ, मुझे यदि खुश करना चाहते हो ना तो पांचों पांडवों को अभी समाप्त करके। अश्वत्थामा के हाथ में तलवार दे दी दुर्योधन ने और अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मारने के लिए दौड़ रहा है। सामने रात्रि का समय हो गया, पांचों पांडव सोए हैं और उसी शिविर में द्रौपदी के पांचों पुत्र सोए। अच्छा एक बात बताओ, बहुत से लोग कहते हैं द्रौपदी का नाम पांचाली है। क्यों कहते हैं द्रौपदी को पांचाली? आप सबका एक ही उत्तर मिलेगा, क्योंकि उसके 5 पति थे इसलिए उसको पांचाली कहते हैं। जबकि नहीं, जिसके एक पति होता है उसे क्या कहते हैं?
द्रौपदी को इसलिए पांचाली नहीं कहते कि वे उसके 5 पति थे। द्रौपदी को इसलिए पांचाली कहते हैं क्योंकि द्रौपदी का जो मायका है, द्रौपदी पंजाब की रहने वाली, और पंजाब को पांचाल देश कहा जाता है। पंजाब को पांचाल देश कहा जाता है, इसलिए द्रौपदी को पांचाली कहते हैं। जिसके 2 पतियों से क्या कहेंगे? 2 चाली है। उसको इसलिए पांचाली नहीं कहते उसके 5 पति नहीं, उसे इसलिए पांचाली कहते हैं कि वह पंजाब की रहने वाली है, और पंजाब का नाम है पांचाल देश। जाकर के अश्वत्थामा ने रात्रि के समय और गोविंद 5 पांडवों की खड़े होकर के रक्षा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि यदि पांडवों को कुछ हो गया ना, तो सबसे पहले लोग भगवान को टारगेट बना करके भगवान को उल्टा सीधा बोलेंगे। यदि भगवान के भक्त को कुछ हो जाए ना, तो सबसे पहले लोग भगवान को बोलते हैं, देखो ये तो इतनी पूजा करता था, इसके साथ भगवान ने ऐसा कर दिया है। भगवान 5 पांडवों की खड़े होकर के रक्षा कर रहे हैं कि 5 पांडवों के ऊपर कोई आंच ना आ जाए, 5 पांडवों की मुझे रक्षा करनी। भगवान ने रात्रि के समय 5 पांडवों को उठाया और उठा करके दूसरे शिविर में ले जाकर के सुला दिया, और द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा ने आकर के रात्रि में, कोई उजाला नहीं हो रहा था, रात्रि हो रही थी, तो 5 पांडवों ने, वो अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। 5 पुत्रों को मार दिया। प्रातःकाल हुआ, शिविर से रक्त ही रक्त बह रहा है। सबने आकर के देखा तो महाराज द्रौपदी के 5 पुत्रों का धड़ तो वहां पड़ा हुआ था, लेकिन 5 पुत्रों का सर नहीं था। डर गए। द्रौपदी आकर के रोने लगी, विलाप करने लगी। द्रौपदी सोचती है किसने ऐसा कार्य किया होगा। अर्जुन कहता है द्रौपदी से, द्रौपदी तू चिंता ना कर, जिसने भी ऐसा कार्य किया है मैं तुझे वचन देता हूं, उसे तेरे सामने ला करके यहीं पर मारूंगा, तू चिंता ना कर। द्रौपदी चिंता ना कर। अर्जुन आज भगवान से कहते हैं, भगवान मेरा रथ लेकर के आओ और मैं आज उसे समाप्त करूंगा जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को समाप्त किया है। आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है, पीछे पीछे अर्जुन का रथ दौड़ रहा है। कन्हैया रथ चला रहे हैं। अर्जुन का रथ पीछे पीछे। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, मुझे मार देगा। अश्वत्थामा ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और ब्रह्मास्त्र चढ़ा करके अर्जुन की ओर चला दिया। अर्जुन ने देखा सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है मुझे मारने के लिए, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान बोले अर्जुन डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि विष की औषधि विष ही हुआ करती है। लोहे को किससे काटते हैं? लोहे से। लोहा ही तो होता है लोहे को काटने वाला। इंसान की बुराई कौन करता है? इंसान। तो ये तो पता है, जब सोने को कूटा जाता है ना, इतनी आवाज नहीं होती जितनी आवाज लोहे को कूटने में होती है। क्यों? सोने को किससे कूटा जाता है? लोहे से। और लोहे को किससे कूटा जाता है? सोने से। लोहे से।
लोहे को कूटने में ज्यादा आवाज क्यों होती है? क्योंकि उसे अपना ही कूट रहा है। और सोने को कूटने में इतनी आवाज नहीं होती जितनी लोहे को कूटने में आवाज होती है। बंधुओं, अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र, कन्हैया बोले चिंता मत करो। क्यों? विष की औषधि विष होती है। जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को चला दो। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ओर चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके समाप्त हो गए। और इधर अर्जुन ने अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ करके घसीटते हुए ले जा रहा। भगवान बोले वाह अर्जुन, इसे मार दो। अर्जुन बोला नहीं मारूंगा। क्यों? अर्जुन ने कहा क्योंकि भगवान, मैंने उस द्रौपदी को वचन दिया है कि तेरे पुत्रों के शत्रुओं को तेरे सामने ही ला करके मारूंगा। भगवान बोले वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या पता द्रौपदी ना मारने दे, इसलिए मैं कहता हूं यही मार दो। हे गोविंद, मैं इसे द्रौपदी के सामने ही ले जाकर के मारूंगा। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। ले गए द्रौपदी के सामने। कहां मारने दिया? जैसे ही अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई उसे मारने के लिए, द्रौपदी ने आकर के हाथ पकड़ लिया अर्जुन का। मुचिता मुचिता मेसु ब्राह्मणो नितिराम गुरु। मुचिताम मुचिताम, अर्जुन इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन कहने लगा पागल हो गई है, इसने तेरे 5 बेटों को मार दिया, तू कहती है इसे छोड़ दूं? हाँ, क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरु का पुत्र है। द्वितीय, ये ब्राह्मण है, इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। मुचिता मुचिता मेसु ब्राह्मणो नितिराम गुरु। छोड़ दो इसे। अर्जुन कहने लगा छोड़ तो दूंगा, लेकिन इसे दंड तो देना पड़ेगा। सबसे पूछा क्या दंड दिया जाए इसे? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन, इसके साथ वो करना चाहिए जो नीति कहती है, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। नीति के विरुद्ध कोई काम ना हो। भीम कहने लगा तुम नहीं मारोगे, मैं मार दूंगा। तुम नहीं मारोगे, मैं मार दूंगा। बंधुओं, अर्जुन ने उसके साथ क्या किया? अर्जुन ने उसके मस्तक से मणि को निकाल लिया, आधे बालों को मोड़ दिया, आधी दाढ़ी को मोड़ दिया और धक्के देकर के राज्य से बाहर कर दिया। एक ब्राह्मण का अपमान हो जाए वो भी मरने से कम नहीं होता। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा को यह सोचना चाहिए कि उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, फिर भी अर्जुन ने उसे जीवदान दे दिया, मारा नहीं। फिर भी अश्वत्थामा को वैसे तो पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन अश्वत्थामा सोचता है अब इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, क्या करूं? अब तो जो अभिमन्यु की पत्नी है उसके गर्भ को भी नष्ट कर देता हूं। अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ा करके अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर चला दिया।
उत्तरा देख रही है सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है मुझे जलाने के लिए, मेरी रक्षा कौन करेगा? सामने कन्हैया खड़े हैं और कन्हैया से जाकर के वे उत्तरा गोविंद के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी गोविंद पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते हे गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान बोले चिंता ना करो उत्तरा, तुम अपने हृदय में एक क्षण के लिए मात्र भाव लाओ, जैसे ही तुम मात्र भाव अपने मन में लाओगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे उत्तरा ने अपने मन में मात्र भाव लिया, कन्हैया एक रूप से बाहर खड़े हैं और एक बिल्कुल तिनके जैसा रूप बना करके गोविंद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और भगवान ने जैसे ही वह ब्रह्मास्त्र आया अपने सुदर्शन चक्र को घुमा करके और उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली। बोल भक्त वत्सल भगवान की रक्षा कर ली। लेकिन कुंती बुआ देख रही थी खड़ी खड़ी, जैसे हम सब की चालाकी नहीं चलती ना भगवान के आगे, भगवान की भक्तों के आगे नहीं चलती। कुंती बुआ सब समझ गई कन्हैया ने रक्षा की है इस बच्चे की। कहने लगी कन्हैया तुम तो भगवान हो। भगवान बोले देख रहे हो भैया, पांडवों से कहा भगवान ने, कुंती बुआ कह रही है मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। पांडव बोले ये सत्य तो कह रही है, तुम भगवान ही तो हो, ये तो तुम्हारी लीला है, किसी को तुमने बुआ बनाया, किसी को भाई बनाया, किसी को बहन बनाया। भगवान बोले जब मैं भगवान हूं तो भगवान से तो कुछ भी मांगा जा सकता है ना, मांग लो जिसे जो चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं भैया मुझे तो बस इतना दे दो, मैं अपने रास्ते पर सत्य पर नीति पर चलता रहूं। भीम बोला कन्हैया मुझे बस इतना दे दो कि वैसे तो सब लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, मैं खाता बहुत हूं, लेकिन मैं खाते पीते सोते जागते रोते हंसते किसी भी स्थिति में रहूं, लेकिन आपका नाम स्मरण करता रहूं। सबने कुछ ना कुछ मांगा। भगवान कहते हैं कुंती बुआ से, बुआ आपने आज तक कुछ नहीं मांगा, आप भी मांग लो ना। अच्छा भगवान अभी यहां आ जाएं और यहां खड़े होकर के कहें कि मांगो जिसे जो चाहिए, मांगेंगे ना सब लोग? हैं एक नंबर के भिखारी हैं हम लोग। अब तो जब कहते हैं ना आरती कर लो माताओं, एक पीछे को हटती है दूसरी और पीछे को हटती है, और भगवान आ जाए मांग लो, वो कहेगी पहले मैं मांगूंगी तू बाद में जाना है। हाँ शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने के बदले ही क्या क्या मांग लेते हैं हम लोग, नहीं मांग लेते। तन मन धन सब तेरा है, तो सब तेरा, लेकिन कुछ मांगना नहीं है। हाँ बोलो राधे राधे। कुंती बुआ कहती है कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कन्हैया मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, और मेरे पास तो सबको देने वाला खड़ा है, फिर मैं क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांग लो ना बुआ। कुंती बुआ ने क्या मांगा?
कुंती बुआ कहती है कन्हैया से, कन्हैया मुझे दुख दे दो। क्या दे दो? रोको, कोई बात नहीं, आने दो, हम थोड़े ही उड़ जाएंगे। हमने तो ब्रिज की